नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। सिरसा शहर में नगर परिषद कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। कई दिनों से जारी हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं। दुकानों के आसपास या फिर सार्वजनिक स्थान हर जगह प्लास्टिक के लिफाफे और कचरा दिखाई देने लगा है। कचरा उठाने की व्यवस्था प्रभावित होने के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और गंदगी के कारण शहर की सुंदरता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार की ओर से पहले उनकी मांगों को मानने के लिए आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में उन मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसी सवाल के चलते कर्मचारियों ने दोबारा हड़ताल का रास्ता अपनाया। फिलहाल हड़ताल के कारण शहर में कचरा उठाने का काम पूरी तरह से प्रभावित है और जगह जगह पर कूड़े के ढेर लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। अब सवाल यह है कि नगर परिषद और सरकार इस समस्या का समाधान कब तक निकालती है, क्योंकि अगर हड़ताल लंबी खींचती है तो शहर में सफाई व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से गंभीर हो सकती है। पल पल सिरसा से सुरेश गौतम की विशेष रिपोर्ट। हाँ जी प्रधान जी, आज आप प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार के ऑफिस में पहुंचे हो, तो आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है, आपकी कोई बात हुई है? हमारे ठेकेदार से कोई बात नहीं है जी। हमारे पता लगा है ठेकेदार कूड़ा उठवाने की कोशिश कर रहा है और हमें वहाँ से पता चला, हम वहाँ से चले वहाँ तो हमारे सदर गेट पे क्यों रोका कूड़ा। अब हम ठेकेदार से समझाने आए, द्वार पे अपील करने आए भी हम आपकी मांग है, आपकी मांग है, हमारी मांग नहीं है। इस सब यही ना पक्के होना, ठेका प्रथा बंद करनी है, यही हमारी मांग है। आपका क्या कदम रहेगा? हमारा कदम ये रहेगा जी, ये ठेकेदार धक्का करेगा, हम कूड़ा नहीं उठने देंगे। कुछ भी हो जाए, हमारी जान जान चली जाए। प्रशासन की तरफ से कोई आपके पास आया? हमारे प्रशासन की तरफ से कोई हमारे पास कुछ भी नहीं आया, कोई अधिकारी वगैरह नहीं आया? कोई भी नहीं आया, ना अधिकारी आया, ना प्रशासन आया, ना कोई सरकारी आदेश अब तक हमारे पास। भी हमारी 6 दिन की 7 दिन की हड़ताल है, हम उसको सफल बनाएंगे और 15 अगस्त तक हमारी हड़ताल चलेगी। अब ये आपकी हड़ताल 15 तारीख? हाँ, उसके बाद हमारा जो शास्त्री साहब हुक्म देंगे उस पर फूल चढ़ाएंगे। हाँ जी प्रधान जी। मैं बलवंत सरवटा, सिरसा ब्लॉक कर्मचारी संघ का ब्लॉक का प्रधान व राज्य का नेता। उद्देश्य तो यही है सर जी, भी ठेकेदार ने मनमानी कर रखी है। यहाँ से लोडर कटवाने का और गाड़ियां कटवाने का मन बना रखे है। अब हमारे आने से पहले अपने कर्मचारी और जो गुलाम हमारे कर्मचारी इनने रख रखे हैं समाज के, उनको इधर उधर कर दिया गया है। एक गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और आपने थोड़ी देर पहले कहा था आप ठेकेदार के ऑफिस में आए हो। हालांकि ये ऑफिस ठेकेदार का नहीं है, ये सरकारी दफ्तर है, ये हमारा पुराना दफ्तर है। इनमें भी इनने कब्जा कर रखे है, इनकी मनमानी चल रही है। आपकी आगे क्या मांग है? हमारी मांग ये है, हमारे को शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करने दें, वो जो कूड़ा है वो पड़ा रहने दें। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है भी कूड़ा हमारे को उठाना है, शहर की सफाई हमारे को करनी है। जल्दी से जल्दी हमारी जो मांगे हैं वो मानी जाए। और जो हमारी सबसे बड़ी मांग है, ठेका प्रथा के खिलाफ है। जो ठेके पे लगाए हुए हैं कर्मचारी, उनको पेरोल पे किए जाए और जो पेरोल के कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए। मैं राजेश खिचड़, जिला प्रधान फायर यूनियन सिरसा से। फायर ब्रिगेड की और नगर पालिका की संयुक्त यूनियन हमारी और हमें साथ में हड़ताल में बैठे हैं। पहले हम सीजन के समय में, गेहूं के सीजन के समय 37 दिन हमने हड़ताल की थी। उसके बाद में नगर पालिका भी हमारे समर्थन में उतरी और 14 दिन इन्होंने हड़ताल की। सभी को पता है कि जो फरीदाबाद केमिकल फैक्ट्री के अंदर 2 हमारे साथी शहीद हो गए थे, उनके लिए हम हड़ताल कर रहे थे। और हम सरकार से तो प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम पब्लिक से। और क्योंकि पब्लिक ने इस सरकार को बनाया, हमने भी वोटें दी है बीजेपी को, ये नहीं है कि हमने उनको वोट नहीं दिए। हम कोई सीएम की कुर्सी नहीं मांगते। एक क्या काम है, एक नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, क्या जी सफाई का काम कौन करना चाहता है? एक लास्ट, सभी कामों में एक लास्ट काम सफाई का होता है। और वो सफाई कर्मचारियों की मांग है भी, कच्चे कर्मचारी आज 25-25 साल हो गए कर्मचारियों को
9-10 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। 9-10 हजार रुपए में लोगों की गंदगी चखते हैं और उसके बाद में भी सरकार उन कर्मचारियों को पगार टाइम पर नहीं देती है। मांग है रेगुलर किया जाए इनको। और हमारे जो फायर के साथी हैं, जिनको जो आग में जल के मर गए थे, लोगों से और सुरक्षा के लिए ये महकमे बनाए गए हैं, उस महकमे के अंदर जो कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी, एचक्यान के माध्यम से लगा हुआ कर्मचारी, जिसकी तनख्वाह भी अधिकारियों ने काट ली, तो ये शर्म की बात है। मैं पब्लिक से ये बता देना चाहता हूं कि एक बात बताओ भी, हम क्या सीएम की कुर्सी मांग रहे हैं? हम जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करने के लिए हम बस पगार पक्की मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। सफाई का काम करते हैं। देखो, अगर कोई कह दे हम सफाई का काम करते हैं, मंत्री संतरी को कहे ना, झूठे वीडियो बना के डालते हैं लोगों के बीच में। क्या लोग मूर्ख हैं? क्या अनपढ़ है? लोग समझ नहीं रही इस बात को भी। जो सफाई का काम है, उन कर्मचारियों को आप रेगुलर नहीं कर सकते, टाइम पर वक्त तनख्वाह नहीं दे सकते, उनका घर कैसे चलेगा? उन कर्मचारियों को, बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा का प्रबंध नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, तो बताओ जी क्या करेंगे? ये लोग सड़कों पर ही उतरेंगे। भगत सिंह ने इसलिए देश आजाद नहीं करवाया ताकि हम गुलामी करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं पब्लिक से, साथियों हमारा सहयोग करें। हमारा शौक नहीं है दरी पर बैठने का। देखो कितना पसीना चल रहा है, कितना पसीना बहा रहे हैं हम, और उसके बाद में भी लोग भी नहीं समझ रहे। और सरकार तो समझना क्या है, बीजेपी सरकार ने सारे देश को बेच दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वक्त रहते हुए सरकार को फैसला करना चाहिए हमारी राज्य कमेटी के साथ, और कच्चे कर्मचारियों के पक्का करनी चाहिए। और 13 मई को जो सरकार ने हमारे साथ समझौता किया था, वो अभी तक लागू क्यों नहीं किया? उन्होंने पंचायत में बैठ के हमारे को आश्वासन दिया, अभी हमारी जबान है, वो कहां गई बीजेपी की जबान? हम ये कहना चाहते हैं, कहां गई आपकी वो जबान? लोगों से पूछना चाहते हैं। लोग अंधभक्त बन रहे बीजेपी के। हाँ जी प्रधान जी। और भी लेडीज पेरोल की कर्मचारियों, हमारी सरकार से यही विनती है, भी हम बार बार दरी बिछाते हैं, हमें मजबूर ना करे दरी बिछाने पे। तो हमारी जो मांग है, एक तो ठेका प्रति की, एक कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, जो कोर्ट का फैसला है वो लागू करो। हमारी यही मांग है सरकार से। हम लोग क्या धन दौलत थोड़ी मांगते हैं, हम तो एक नौकरी मांग रहे हैं उससे। भाई हमारी नौकरी को मजबूत करो, नौकरी को पक्का करो। भाई जो हमारे बहन भाई लग रहे हैं, सरकार हमारे विरोध में हमारे बहन भाइयों को खड़ा कर रही है। क्यों कर रही है? हमारे आपसी में हमारे को लड़ा रही है। क्यों लड़ा रही है इसको हमारे को? क्योंकि हम दरी पे बैठे तो उनको कह रहे तुम कूड़ा चको। क्यों चको भाई? वो हमारे बहन भाई है, उनके वास्ते हम लड़ रहे हैं। तो हम अपने बहन भाइयों का हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, तो वो हमारी मान जाएंगे, क्योंकि वो हमारे बहन भाई, हमारी बिरादरी, हमारी कास्ट है। क्योंकि हम उनके लिए लड़ रहे हैं इस वास्ते। हम दरी पे इस वास्ते बैठे ताकि वो भी हमारे शामिल हो जाए हमारे इस संघर्ष में, हड़ताल में आप भाइयों और इनके साथ हैं? हम इनके साथ है। हाँ, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। जो हमारा बड़ा हरियाणा का मुख्य प्रधान जी है, जो फैसला लेगा हमें मंजूर होगा।